हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल राज और आप सबका स्वागत है स्वैप मीडिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि सेकंड वीडियो बहुत लेट आ रही है बिकॉज आई वाज बिजी इन मूविंग माय होम माय स्टफ्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कुछ और चीज़ें भी हैं एंड असाइनमेंट्स भी थी थोड़ी, बट फॉर श्योर आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट हाँ, एक चीज़ मैं सबसे पहले बहुत लाइक आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी वीडियो को आप लोगों ने इतना रिस्पांस और इतना व्यूज़ दिए हैं। लाइक आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मेरी वीडियो 400-500 व्यूज़ भी क्रॉस करेगी, बट luckily it is at 840 right now and more on adding, but for sure I'm very happy because of the like response I'm getting from the very first video. बहुत लोग नहीं कहूँगा लेकिन मेरे को बहुत रिस्पॉन्सेस आए भी हैं, लाइक इंक्वायरीज़ आई है एंड लोगों ने सपोर्ट बहुत किया है कि प्लीज़ ब्रो कीप डूइंग दिस, यू आर ब्रिंगिंग गुड स्टफ एंड ऑल। सो उसी मोटिवेशन को लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो। सो सेकंड वीडियो का टॉपिक है जो हमारे ड्रीम्स होते हैं इंडिया के, कि इंडिया में हम लोग जो कार्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर जो कार लेने के लिए हमें लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी पड़ती है, कनाडा में आके स्टूडेंट्स कैसे अफोर्ड कर लेते हैं, या फिर सेकेंड हैंड कार्स, या फिर कार्स का क्या सीन है ना। तो आप लोगों को फ्रंट पेज या फिर कपल ऑफ मिनट्स की जो क्लिप्स है वो देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। सो कनाडा में कैसे की जाती है कार बाय, या फिर आप लोगों को कैश पे लेने हैं या पे फाइनेंस कराना है, लोन कराना है, लीज़ है, लाइक है ना। तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कार्स यहाँ पे बहुत लाइक नेसेसरी चीज़ है, लाइक इट्स एन एसेट, ओके। बट उस एसेट के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। G1 इज़ लाइक ड्राइविंग लर्निंग, then G2 is experiencing how you drive on the road, and G is the final test where you can drive eligible on driving highways and everything, okay। so वो लाइसेंस के बारे में हम इसके अगली वीडियो में बात करेंगे, बट आज मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पे कार अफोर्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली 2-3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है, एंड डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। तो इफ़ यू आर लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है ना इंडिया का, तो आप आए हो, आप आते ही जीवन दे दो एंड उसके बाद अगर इफ़ यू हैव एक्सट्रैक्ट, सो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1 साल का G2 के लिए। मैंने वेट किया था बिकॉज मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप जैसे ही आओगे एक्सट्रैक्ट के साथ आओ, G1 देन G2 क्विकली दो, एंड देन आफ्टर G2 यू आर एलिजिबल टू बाय द कार। सो वो चीज़ का मैं प्रोसेस बताऊंगा। देखो, मैं अभी कोऑप वर्क परमिट पे आने वाला हूँ, लाइक अप्रैल 26 से मेरा कोऑप स्टार्ट हो जाएगा। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कार फाइनेंस कराई या फिर मेरे दोस्त ने कार फाइनेंस कराई। तो मतलब मेरी अपनी कार या फिर किसी और की, मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ, मैं अपना केस इफ़ नॉट पर्सनली ऐसे बताऊँगा वीडियो में, तो मैं आपको जनरल नॉलेज देना चाहूँगा, है ना। तो क्या है कि इफ़ आपके पास प्रेशर है कि आपको फ़ीस पे करनी है, सो आई प्रेफर लाइक कैश पे आप ले लो, आप फाइनेंस नहीं कराओ, क्योंकि फाइनेंस का मंथली प्रेशर आ जाता है कि आपको एटलीस्ट $600-700 या $900 देने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाई वीकली कार की पेमेंट आती है या फिर एक इंश्योरेंस भी आती है ना। तो इंश्योरेंस भी काफ़ी कंपनीज़ के ऊपर होती है। इफ़ यू वांट, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो को, उस चीज़ के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा आज, ओनली अबाउट कार्स। तो देखो, जो कार्स है ना वो ऐसे है कि अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखेंगे तो आपको कैश का पता लगेगा, डीलर्स के जाएंगे तो आपको फाइनेंस का पता चलेगा, है ना। तो चॉइस इज़ योर्स, आपकी सिचुएशन है, आपका जैसा मन है या फिर आपको जैसा लगता है कि आपका फ्यूचर आगे जाके कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से आप प्लीज़ कार्ड लीजिए। सो इफ़ यू आर हैविंग अ प्रेशर लाइक आपको फ़ीस पे करनी है, तो प्लीज़ गो फॉर द कैश वन ऑप्शन, बिकॉज क्या है कि आप $5,000-6,000 सेव कर सकते हो एंड देन उसके उतना अर्न भी कर सकते हो इफ़ यू आर बाइंग अ कार इन गुड कंडीशन। तो क्या है कि उस चीज़ का आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा कि आपको वीकली पेज नहीं करने पड़ेंगे, कार अच्छी कंडीशन में होगी और आपका 1-2 साल 3 साल अच्छे से निकाल जाएगी कार, है ना। तो उस 3 साल में आप अच्छे से अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स इतनी ट्रस्टेबल या इतना हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रूल्स है कि जब भी आप कार बाय करते हो ना, उसका एक सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है ना, सेफ टाइड जिसे हम कहते हैं, या फिर उसका एक कारफैक्स रिकॉर्ड होता है। सो ये कारफैक्स क्या चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप कोई कार लेते हैं ना,
whenever you are buying a new car, an old car, used car, whether it's on finance or cash, so प्लीज़ ये दो चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उससे सेफ्टी सर्टिफिकेट मांगिए कि ये सेफ्टी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, बिकॉज इफ़ इट्स नॉट सेफ्टी देन इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव दैट कार ऑन द रोड्स. ओके. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कारफैक्स. कारफैक्स क्या है? वो एक रिकॉर्ड है जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कार न्यू कब परचेज़ की, किसने परचेज़ की, एंड उसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस कितने कितने टाइम पे, रेगुलर टाइम पे हुई है कि नहीं हुई है, या उसका कोई एक्सीडेंटल रिकॉर्ड है ना. तो मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में दिखाना चाहूँगा. लाइक आई हैड ब्रॉट द डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड. ओके. सो मैं आपको दिखाऊँगा कि कारफैक्स कैसा होता है. सो अगर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको आई गेस दिख जाएगा कि कारफैक्स रिकॉर्ड है. सो कारफैक्स में क्या होता है कि एक्सीडेंटल रिकॉर्ड है कि नहीं है. तो ये है ना, ये है रिपोर्ट फाइंडिंग्स. सो ये रिपोर्ट फाइंडिंग्स के बारे में हम यहाँ पे किसने ख़रीदी है, मेंटेनेंस किस मंथ की हुई है, इसकी मैं फ़ोटो भी ऐसे आपको दिखा दूँगा, है ना, स्क्रीन पे. तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना. उसके बाद आता है ये है एक सेफ्टी सर्टिफिकेट. सेफ्टी सर्टिफिकेट मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट. लाइक आपकी कार जो आप ले रहे हो वो सेफ्टी के रेगुलरिटी पे अप्रूव्ड है कि नहीं है ना. उस चीज़ को ध्यान रख के में आपको कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ इट्स कार नॉट सेफ़ देन आप अपनी लाइफ को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, है ना. नो डाउट कि कनाडा में कार इतनी लाइक 1 लाख 2 लाख बहुत आराम से ड्राइव कर लेते हैं लोग, है ना. इतनी कार चल जाती है. स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट होंडा और टोयोटा कार्स, लाइक दे आर द बेस्ट फॉर बाइंग द सेकेंड हैंड फाइनेंस कार और कैश कार, क्योंकि उनका मतलब ट्रस्टेबल, बहुत पुरानी कंपनियां है ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए है. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि मैं अदर कार कंपनी को प्रेफर नहीं करूँगा. आप कनाडा में भी सबको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, उतना ज़्यादा आपको रोड में प्रॉब्लम्स नहीं है, उतना मतलब स्मूथ ड्राइविंग होती है. तो कार की मेंटेनेंस भी अगर आप बंदा टाइम पे कराए तो कार इज़ वेरी गुड, है ना. जो 2 लाख भी चलती है. होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला 3 लाख ड्रिवन, उसके बाद भी वो 2-3 महीने आराम से निकाल जाती है. तो फाइनेंस में भी आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी. जैसे कैश का मैंने बताया, कैश तो क्या डायरेक्ट जाके दे दो, ये चीज़ उससे पूछो, कंडीशन देखो. रस्ट नहीं होनी चाहिए कार, है ना, क्योंकि रस्ट है कार है मतलब लाइक सर्दियों में ज़्यादा खड़ी रही है या फिर विंटर्स में कार के नीचे लेयर पे रस्ट लग जाती है, देन कार इज़ वेरी ओल्ड. ओके. तो उस चीज़ पर ट्रस्ट मत कीजिएगा. देन आप उसकी ब्रेक्स चेक कीजिए, इंजन चेक कीजिए, ऑयल लीकिंग चेक कीजिए, ऑयल चेंज रेगुलर हुआ है कि नहीं, वो आपको सब पता लग जाएगा कारफैक्स में. तो वो चीज़ का ख्याल रखिए. एंड देन उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन पे जाइए कि फाइनेंस. इफ़ यू थिंक दैट, जैसे मैं अभी हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं फ़ाइनेंस पे लूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं, है ना. तो क्या है कि आप एक बार वर्क परमिट में आ जाते हो तो आपके पास मतलब ऑप्शन खुली हो जाती है कि आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं होते वर्क आवर्स के, आप कितना भी काम कर सकते हो, वेदर यू आर वर्किंग ऑन सिन और कैश. ठीक है. एक बात बता दूं कि अगर वर्क परमिट में आके भी अलोन सिन पे आप कम तभी डिपेंड रहिए कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, लाइक $18 एन आवर, $19 एन आवर, 20 और मोर देन $20 एन आवर. ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, है ना, कि अगर इतनी है एटलीस्ट देन यू डोंट हैव टू डू एनी सेकेंडरी वर्क. बट इट्स ऑलवेज लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक कि अगर आपके पास कैश का काम भी है और सिन का काम भी है. कैश का क्या है कि आप अपना रेंट निकाल सकते हो, मैं ग्रॉसरी का खर्चा निकाल सकते हो. जो सिन पे जो आता है तो वो चीज़ पे आप अपने फाइनेंसिंग अगर आप ले रहे हो तो उस पर मंथली पे कर सकते हो. एंड ये बात होगी कि आप कार कैसे लें. ठीक है, कंडीशन देख के सब. बट कार किस रीज़न से आप डिनाई हो सकते हो, नहीं ले सकते हो फाइनेंस में अगर आपका मन है. तो मैं आपको बताता हूँ डीलर्स आपको क्या ऑप्शन देते हैं. देखो, एवरी डीलर सेज लाइक वी अप्रूव बैड क्रेडिट, लो क्रेडिट, डेट. अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा ही कंगाली में चल रहे हो ना, जैसे बैंक से कि आपके पास पैसे ही नहीं है, डॉलर है ही नहीं बैंक अकाउंट में, क्रेडिट स्कोर बिल्कुल नहीं है. क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय द कार. क्रेडिट स्कोर ही आपको डिटरमाइन करेगा आप फाइनेंस के लिए अप्रूव होते हो कि नहीं अप्रूव होते हो. सो बेसिकली क्या फंडा है ना, मैं आपको बताता हूँ. डीलर्स क्या करते हैं, आपको मंथली चार्जेस पे दे सकते हैं, ज़ीरो डाउन या फिर कुछ मनी डाउन पे, कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में या फिर जैसे ही बाय करोगे तो आपको एटलीस्ट $1,000-2,000 देने पड़ेंगे ये ज़ीरो डाउन पेमेंट में. तो उसका लॉजिक क्या है कि डीलर्स को उतना अमाउंट जो आप मंथली में या 6 साल 7 साल में दोगे वो बैंक पहले ही दे देता है. फिर बेसिकली इट्स बिटवीन यू एंड द बैंक. आप बैंक को मंथली पेमेंट्स देते हो. ठीक है. तो बैंक आपको कैसे लोन अप्रूव करेगा, है ना, कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा देखे, कि इफ़ यू आर वेदर यू आर एबल टू पे द बैंक अमाउंट
एवरी मंथली और एवरी बाई वीकली लाइक दैट। हाँ, सो उस चीज़ के लिए आपको क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ना, यहाँ पे उसको टाइमली पे बैक कर दो, सो दैट आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाए, एटलीस्ट गुड हो जाए, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर बहुत लो भी है तो भी वो लोग अप्रूव कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना लो है। इफ़ यू आर लाइक वेरी वर्स, लाइक आपका बस सिर्फ 600 605 ऐसा कोई क्रेडिट स्कोर है, देन दे विल आस्क यू अ को साइनर। तो को साइनर कौन होता है ना, कि जब आप कार लेने जाते हो तो को साइनर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि if your friend or someone who knows you better, they are willing to co-sign in the agreement that you are buying a car, so वो भी ओनर है उस कार के। वो कैसे ओनर है ना, कि वो भी आपको मतलब एक एज अ एसेट है, कि वो आपको अप्रूव करवाने में हेल्प कर रहे हैं। लाइक वो अपना क्रेडिट भी स्कोर लाइक रिस्क पे लेके चल रहे हैं। तो अगर आपके आगे फ्यूचर में कुछ गलती हुई, आपने कुछ पेमेंट मिस कर दी या फिर आपके ऊपर कुछ चार्जेस आए, दे आर ऑल्सो इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, लाइक अगर आपने पेमेंट मिस कर दी है, क्रेडिट स्कोर हिट हुआ, डाउन हुआ, रिड्यूस हुआ, तो वो आपका ही नहीं उसका भी होएगा। देन व्हेन दे आर विलिंग टू बाय अ कार, देन उनके लिए ट्रबल आ सकता है ना। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ का रिस्क ना आए सर पे, उस चीज़ को हटाने के लिए आप यही कीजिए कि स्टार्टिंग से क्रेडिट स्कोर मेंटेन कीजिए, सो दैट आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। सो बेसिकली यही था उस चीज़ के बारे में बताने में कि कार कैसे ली जाती है ना। बाकी आपको क्लिप्स देख के अच्छा लगा हो, वीडियो देख के अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज रेगुलर वीडियोस आएंगी, आई प्रॉमिस। वंस अगेन सॉरी दैट द सेकंड वीडियो इज़ गेटिंग डिलेड, बट आगे से रेगुलर वीडियोस आएगी, आई प्रॉमिस। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी। अभी ऐसा सीन है कि यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लग गया है, बट स्टिल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही हैं, आएंगी, है ना। कैश जॉब्स हैं जो बेसिकली लंदन फाइनेंशियल आ रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपको टच में होना है, प्लीज़ आइए। कैश जॉब्स के बारे में आपको बता सकता हूँ मैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर लाइक रियली गोइंग टूवर्ड्स कैश जॉब्स, बिकॉज वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सेविंग्स के लिए, क्योंकि आपकी GIC आएगी, वो सेफ़ रह जाएगी, आपको फ़ीस के लिए ऐड कर सकते हैं ना। सो दैट्स ऑल अबाउट द कार थिंग। एंड कार रेंटल कैसे की जाती है, अगर इफ़ यू वांट टू नो दैन कमेंट इट डाउन। आप क्या देखना चाहते हो अगली वीडियो में, जस्ट राइट इट डाउन, सेंड मी अ मैसेज, कमेंट डाउन, लाइक करो, सो दैट मेरे को ना मोटिवेशन मिलती रहेगी कि या मेरे को रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं और अपनी तरफ से 100% एफर्ट, 200% एफर्ट मारूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। सो फॉर नाउ आई होप इट हेल्प्स। कुछ भी डाउट है प्लीज़, इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे दे ही देता हूँ, अपना हैंडल दे देता हूँ, कोई पेजेस हैं उनका हैंडल दे देता हूँ मैं। प्लीज़ गो फॉरवर्ड, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ये चैनल और आगे जाए और आपके भाई की थोड़ी तरक्की हो जाए, है ना। सो हम लोग किसी और की भी हेल्प कर पाएँ, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।